बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी में रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ख़वातीन उम्मत की सरदार है। फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने उसे तंग किया उसने मुझे तंग किया, और जिसने मुझे तंग किया उसने अल्लाह ताला को तंग किया। जिसने अल्लाह ताला को तंग किया करीब है कि अल्लाह ताला उसका मुआख़ज़ा करे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दरमियान खानगी अमवार की तकसीम इस तरह फरमाई कि हज़रत फ़ातिमा अंदरून खाना सारा काम सर अंजाम देंगी और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो बैरून खाना के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गज़वा आहद में ज़ख्मी हुए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्मों की मरहम पट्टी का बेमिसाल कारनामा सर अंजाम देने वाली शख्सियत हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैं। और बुखारी शरीफ में है कि सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा गज़वा आहद में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्मों को धो रही थी और सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो पानी डाल रहे थे। जब देखा कि पानी डालने की वजह से खून बह रहा है तो एक चटाई जलाकर उसकी राख ज़ख्मों पर लगाई, जिससे खून बंद हो गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बहुत मोहब्बत करते थे। जब मिलने की गर्ज से तशरीफ़ लाती तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते थे, माथे पर बोसा देते और अपने साथ बिठा लेते। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ तशरीफ़ ले जाते तो सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एहतरामन खड़ी हो जाती, आपके दस्त मुबारक को बोसा देती और अपनी नशिस्त पर बिठा लेती थी। सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र 29 साल थी जब हजूर ने रहलत फरमाई। हजूर को हज़रत फ़ातिमा से बड़ी मोहब्बत थी, क्योंकि अब सिर्फ़ औलाद में वही हयात थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसाल से एक दिन कबल उनको अपने पास बुलाया और जब तशरीफ़ लाई तो आपने उनके कान में बातें की। सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रोने लगी। फिर बुलाकर कान में कुछ कहा तो हंस पड़े। जब सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया था, तो अर्ज़ करने लगी कि पहली दफ़ा आपने फ़रमाया कि मैं इसी हालत में इंतकाल करूँगा तो मुझे रोना आ गया, और दूसरी दफ़ा फ़रमाया कि मेरे ख़ानदान में सबसे पहले तुम ही मुझे आकर मिलोगी, तो मैं हंसने लगी। नाज़रीन, एक बार अबू जहल ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को तमांचा मारा, यानी अबू जहल ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बहुत रोईं और रोते हुए अपने वालिद के पास पहुँची। तो नाज़रीन, ये वाक़या आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। नाज़रीन, एक बार अबू जहल अपने दोस्तों के साथ रास्ते के किनारे खड़ा हुआ था और बातचीत कर रहा था। जैसे ही उसने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा आ रही है, वो इतना बड़ा जालिम था कि उस बदकार ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को चिढ़ाने के लिए आपको आवाज़ दी और आपके वालिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में गलत बातें कहकर हंसने लगा और आपको चिढ़ाने लगा। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र उस वक्त 6 साल की थी और आप छोटी सी थी। आप अपने वालिद के लिए ऐसे अल्फाज बर्दाश्त नहीं कर पाई और आपके कदम रुक गए। आपने बिना कुछ देखे ही अबू जहल से गुस्से में आकर कहा, ओए अबू जहल, शर्म कर,
तू झूठा है, अल्लाह ताला ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है। अबू जहल जो कि बहुत हट्टा कट्टा आदमी था और एक छोटी सी बच्ची ने उसकी आंखों में आंखें डालकर आज उसे इतना सुना दिया कि उसका मजाक उसके दोस्तों में बनने लगा। अबू जहल को अपनी बेइज्जती महसूस हुई तो उस जालिम ने आगे बढ़कर छोटी सी सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा छोटी सी थी। उस जालिम के इस कदर मारने से आप रोने लगी और रोती हुई अपने घर पर दौड़ी चली आई। हज़रत फातिमा के घर पहुंचते ही जैसे ही आपकी नज़र अपने वालिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो आप रोती हुई दौड़ती हुई हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास गई। हज़रत फातिमा को रोता देखकर हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बेचैन हो गए और हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आंखों में भी आंसू आ गए। आपको सीने से लगाकर आपके आंसुओं को पोंछते हुए आपसे कहने लगे, बेटी क्या बात है, इतना क्यों रो रही हो? ऐ मेरी प्यारी बेटी, पूरी ज़िंदगी सब्र के साथ गुजार दी, कई कई दिन फाके किए लेकिन कभी आँख में आंसू नहीं आए। लेकिन बेटी बता तो सही, आज तेरे रोने की वजह क्या है? हज़रत फातिमा ने हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सारा वाक़या बताया कि अब्बा जान, मैं रास्ते से गुज़र रही थी, रास्ते में अबू जहल आपको गाली दे रहा था, मैंने उसको जवाब दे दिया, फिर अब्बा जान मेरे गाल पर उसने ज़ोरदार थप्पड़ मारा। नाजरीन, आपको एक बात और बता दें कि ये तारीख़ में पहले कभी नहीं हुआ था जो आज हुआ, यानी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रास्तों में लोगों ने कांटे बिछा दिए थे लेकिन हमारे हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उन लोगों पर कभी गुस्सा नहीं हुए। हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऊपर ऊँट की ओझड़ी डाल दी गई लेकिन हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कभी गुस्सा नहीं आया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पानी बंद किया गया लेकिन आपको उस वक्त भी गुस्सा नहीं आया। हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इतना परेशान किया गया कि आपको मक्का छोड़ने पर मजबूर किया गया लेकिन फिर भी आपको उन लोगों पर गुस्सा नहीं आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उन लोगों को बुरा भला नहीं कहा, कभी उन लोगों के लिए बद्दुआ नहीं की, ना ही आपने कभी उन लोगों के लिए बद्दुआ की। लेकिन आज अपनी प्यारी बेटी को, अपने दिल के टुकड़े को इस कदर रोता हुआ देखकर हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इतना गुस्सा आया, इतना जलाल आया कि आपने अपनी बेटी से कहा कि फातिमा जाओ, अब्बू सफ़ियान के घर जाना और उनसे कहना कि तुम्हें अब्बू जहल ने मारा है। अब्बू सफ़ियान से कहना कि वो अब्बू जहल से कहे कि वो फातिमा से माफ़ी मांगे, वरना आज मैं अल्लाह ताला की बारगाह में अपने हाथों को उठा लूँगा और कसम खुदा की कि अगर मैंने अपने हाथों को उठा लिया तो अब्बू जहल की नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, उसका नामो निशान मिट जाएगा। जाओ बेटी, अब्बू सफ़ियान से इतना कह देना। सैयदा फातिमा ज़हरा रोती हुई अब्बू सफ़ियान के घर पहुंची। नाजरीन, आपको बता दें कि अभी अब्बू सफ़ियान ईमान नहीं लाए थे और हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बहुत बड़े दुश्मन थे और हमेशा आपको नुकसान पहुंचाने के लिए साजिशें बनाते थे। आपका नाम 10 बड़े दुश्मनों में आता था। जैसे ही छोटी सी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अब्बू सफ़ियान के घर रोती हुई पहुंचती है, अब्बू सफ़ियान ने जैसे ही आपको रोता हुआ देखा तो आपने अभी कुछ पूछा नहीं था और ना ही हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको कुछ बताया था
कि इससे पहले ही छोटी सी बच्ची को इस कदर रोता हुआ देखकर अब्बू सुफियान को बहुत बेचैनी हुई और आपने नन्ही सी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को गोद में उठा लिया और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के माथे को चूमते हुए पूछने लगे कि बेटी क्या हुआ, क्यों इस कदर रो रही हो। 6 साल की सैयदा फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रोते रोते सारी बात बताई कि अबू जहल ने उनके गाल पर थप्पड़ मारा है। हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा की बात सुनते ही अबू सुफियान को इस कदर गुस्सा आया कि हज़रत फ़ातिमा को अपनी गोद में लिए हुए ही अबू जहल के घर की तरफ चल दिए और जैसे ही उसके घर पर पहुँचे तो बहुत तेज़ी से गुस्से के साथ दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से अबू जहल ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखा कि अबू सुफियान की आंखें गुस्से से लाल हैं और उनकी गोद में नबी की बेटी फ़ातिमा रो रही है। अबू जहल के होश उड़ गए और वो इससे पहले कुछ बोल पाता कि अबू सुफियान ने अबू जहल से कहा कि अबू जहल, तुझे शर्म नहीं आई इस नन्ही सी बच्ची पर हाथ उठाते हुए? ज़रा देख तो सही किस कदर रो रही है। अरे ज़रा अपने आप को देख और इस नन्ही सी बच्ची की तरफ देख। अबू सुफियान बहुत गुस्से में थे और उनका ये गुस्सा देखकर अबू जहल बुरी तरह कांप रहा था और गर्दन नीचे झुकाए खड़ा था। अबू सुफियान अबू जहल से कह रहे हैं, माना कि हमारी दुश्मनी मोहम्मद से है, लेकिन तुझे शर्म नहीं आई इस छोटी सी बच्ची को थप्पड़ मारते हुए? क्या तुझे नहीं पता कि दुश्मन की बेटी को भी हम अपनी बेटी की नज़र से ही देखते हैं? अबू सुफियान बहुत गुस्से के साथ कहते हैं, चल माफ़ी मांग इससे। और हज़रत फ़ातिमा उनकी गोद में होती है, उनसे कहते हैं कि बेटी, इसने तेरे गाल पर थप्पड़ मारा था, तू भी इसके गाल पर थप्पड़ मार कर अपना बदला ले ले। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, नहीं नहीं, हमारे वालिद ने हमें बदला लेना नहीं सिखाया है, बल्कि मुआफ़ करना सिखाया है। ये सुनकर अबू सुफियान को और तेज़ गुस्सा आ जाता है और अबू जहल को गुस्से से कहते हैं, ज़रा देख इस बच्ची की तरफ, सीख कुछ इस बच्ची से। ये चाहती तो दिल भर कर तुझे मार सकती थी, क्योंकि इसे पता है कि अभी तू कुछ नहीं कर सकेगा, लेकिन फिर भी ज़रा इसकी तरबियत को देख। ए ज़ालिम, तेरा थप्पड़ खाने के बाद भी ये तुझे माफ़ कर रही है। और फिर अबू सुफियान गुस्से में ही हज़रत फ़ातिमा का हाथ अपने हाथ में लेकर 2-4 थप्पड़ अबू जहल के मुंह पर लगवा देते हैं, क्योंकि हजूर फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बच्ची ही तो थी। अबू सुफियान के ऐसा करने से उनको हंसी आ जाती है और उनका रोना हंसने में बदल जाता है, जिसे देखकर अबू सुफियान भी हंसने लगता है और फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उनके घर की तरफ छोड़ देते हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हंसती हुई जैसे ही अपने घर के अंदर आती है, हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जैसे ही हज़रत फ़ातिमा को हंसते हुए देखा तो आपकी आंखों से खुशी के आंसू जारी हो गए और आपने अपनी बेटी को गोद में लेते हुए पूछा कि क्या हुआ बेटी, बताओ तो सही कि तेरे चेहरे पर इतनी मुस्कान कैसे है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बताती है कि अबू सुफियान ने अबू जहल को मारा और इस पर बहुत गुस्सा किया और पूरा वाक़या हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सुनाती हैं तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने जानी दुश्मन अबू सुफियान के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी झोली को उठाकर दुआ करते हैं कि ए अल्लाह ताला, जिसने मेरे जिगर के टुकड़े को, जिसने मेरी रोती हुई लाडली को हंसाया है, उसके चेहरे पर मुस्कान वापस लाई है। या अल्लाह,
अबू सुफियान को उस वक्त तक मौत ना देना जब तक उसको ईमान की दौलत ना मिल जाए, जब तक वो ईमान ना ले आए उसको मौत ना देना। नाजरीन, हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के 10 बड़े जानी दुश्मनों में हज़रत अबू सुफियान का भी नाम आता है, लेकिन अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुआ से अल्लाह ताला ने उनको ईमान की दौलत से नवाजा और वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। अल्लाह ताला हमें भी दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए और हमारा ख़ात्मा भी ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अपनी अच्छी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।